Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua from MN Education Academy of Literature. Today with me you are going to cover an Indian novel and the name is Inside the Haveli. This is written by Sahitya Academy Award winner रमा मेहता. रमा मेहता's Inside the Haveli 1977 का एक नॉवल है. It presents the story of the protagonist Geeta's identity crisis in the cross cultural content और राजस्थान यूनिवर्सिटी के एकेडमिक सिलेबस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये. ना सिर्फ ये नॉवल एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये नॉवल हमें बहुत ज़्यादा परिचित कराता है इंडियन ट्रेडिशन से, इंडियन पेट्रियार्कल सिस्टम से, स्पेसिफिकली राजस्थानी कल्चर से. Please do not forget to share and subscribe the channel. You may contact us to join our classes by sending a WhatsApp at the given number. Get better acquainted with the text Inside the Haveli. This is an English language novel written by Rama Mehta and she was awarded Sahitya Academy Award in 1979 for her book Inside the Haveli. The word हवेली की बात करते हैं. ये वर्ड लिया गया है अरेबिक लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है पार्टीशन और प्राइवेट. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल जो कि मुंबई से आती है एंड शी मैरिज सन ऑफ अ फॉर्मर इंडियन प्रिंस इन उदयपुर, राजस्थान. अब राइटर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. रमा मेहता, born 1923 and died 1978. She was an Indian sociologist and writer who is remembered above all for her novel Inside the Haveli. 1977 का ये नॉवल है. It depicts the conflict between tradition and modern life faced by a young woman belonging to the middle and upper classes. Now let us know about few other important works done by the same writer, Rama Mehta. The first one that I am mentioning here is 1970s, The Western Educated Hindu Women, and the second one 1975s, The Hindu Divorced Women. हिंदू डिवोर्स वुमेन में दिखाया गया है कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं एक वुमेन के डिवोर्स की एक्सेप्टेंस की. एंड दिस वन बेसिकली शोज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन women in their 20s at the time of independence who were well educated and spoke English and their mothers who spoke no English and were very content and conventional with their lives. अब बात करते हैं उस नॉवल की बेसिक स्टोरी की, आउटलाइन स्टोरी की, जिसको कि हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. आउटलाइन स्टोरी को देखते हैं एक बार. द नॉवल इज द डिपिक्शन ऑफ द स्ट्रगल ऑफ प्रोटैगनिस्ट गीता. हमारी प्रोटैगनिस्ट फीमेल है और उनका नाम है गीता. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द आउटलाइन स्टोरी ऑफ रमा मेहता's नॉवल इनसाइड द हवेली. इट ब्रॉट हर अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी एंड इट हेल्प्ड हर टू बैक द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1979. ये नॉवल डिपिक्शन है गीता की स्ट्रगल का, गीता की आइडेंटिटी स्ट्रगल का बेसिकली आई मस्ट से. एंड हर पर्सनालिटी इज स्प्लिट इनटू मॉडर्न इम्प्रेशन ऑफ बॉम्बे जहाँ से कि वो आई थी, जिसका अब नाम मुंबई है, एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ हवेली, उदयपुर. इट इज़ अ रिमार्केबल नॉवल फ्रॉम द point of view of the communication in its socio-cultural context. सोसाइटी में कल्चर के साथ, चेंज कल्चर के साथ एक फीमेल किस तरीके से एडजस्ट करती है. दिस इज हाउ द होल नॉवल गोज ऑन. इस नॉवल की ओपनिंग में ही हम गीता से परिचित हो जाते हैं. गीता, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल इन अ न्यू सिचुएशन. गीता इज द प्रोटैगनिस्ट, अ गर्ल born and brought up in Bombay and she had studied in co-educational college and had an exposure to metropolitan life. She comes to Udaipur. वो 19 ईयर्स की एक टेंडर एज में, जो भी मैं फैक्ट्स आपको बता रही हूँ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कोई भी फैक्ट आपको क्वेश्चंस में आ सकता है किसी भी तरीके से. सो 19 ईयर्स की टेंडर एज में वो उदयपुर आती है शादी करके एंड शी बिकम्स द ब्राइड ऑफ अजय सिंह हु इज अ प्रोफेसर ऑफ साइंस. अब थोड़ी बात करते हैं अजय सिंह और उनके इंसेस्टर्स के बारे में. अजय's ancestors were the ministers of the रानाज ऑफ उदयपुर. तो राजस्थान में इनकी बहुत अच्छी रॉयल पोजीशन चलती आ रही है. एंड देयर हवेली जो कि हमारा कह सकते हैं हम एक टाइटल और कैरेक्टर है एक तरीके से. हवेली का बहुत बड़ा रोल है, हमारे टाइटल में ही आ रहा है. हवेली का नाम हमें याद रखना पड़ेगा. जीवन निवास है हवेली का नाम, तो हवेली का नाम आप याद रखिए. उनकी जो हवेली थी जीवन निवास, इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस हवेलीज ऑफ उदयपुर. और बेसिकली हमारा नॉवल है गीता के आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में. आइडेंटिटी क्राइसिस इन क्रॉस कल्चरल कंटेंट. Brought up in Bombay, Geeta, the independent young woman, struggles to maintain her modern identity in a traditional world at the Haveli of Udaipur.
बॉम्बे की एक लड़की जो कि को एजुकेशन में पढ़ी है, उसके लिए उदयपुर आना और हवेली के स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल था. When she is married, Geeta, being outsider, knows nothing about the traditions and values of the Haveli, and initially she feels very much suffocated in the Haveli besides all comforts and wealth around her. Now let us talk about the structure of the हवेली, क्योंकि हमारे नॉवल का नाम ही है इनसाइड दी हवेली. तो हवेली का ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा रोल है. जीवन निवास नाम फिर से याद रख लीजिए. द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ हवेली हैविंग डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट्स द suitable atmosphere for the novel and the historical courtyard. कोर्टयार्ड था उसमें विद 3 rooms एट द एंट्री ऑफ द हवेली. फर्दर देयर आर मेनी मोर रूम्स. बहुत सारे कमरे हैं. हवेली को इमेजिन जब हम करते हैं तो बहुत सारे कमरे ही इमेजिन करते हैं. देयर वर सेपरेट रूम्स फॉर विमेन कीपिंग द एम ऑफ पर्दा सिस्टम. सबसे बड़ी बात थी फीमेल्स के लिए सेक्शन अलग है हवेली में और मेल्स के लिए अलग हैं. विमेन वर कन्फाइंड टू देयर रूम्स ओनली एंड नो विमेन वॉज एंटरिंग इन द मेल सेक्शन. Males of the family, however, males of the family and very close relatives were allowed to enter into women's section or rooms. While entering, males also have to give announcement of their entry. Cuffing करना या किसी भी तरीके से रिवील कर देना कि some male is about to enter into the section of females. That was a custom. But the सर्वेंट्स को थोड़ी सी कंपैरेटिवली बेटर फ्रीडम थी. द सर्वेंट्स मेल एज वेल एज फीमेल्स वर कंपैरेटिवली enjoying the freedom, and the maid servants can have conversations with their husband as there was no intersecting walls among them. Geeta felt very awkward in the Haveli as was taken as outsider in the Haveli. Geeta को outsider feel भी हो रहा था और उसको outsider feel करवाया भी जा रहा था continuously. Let us meet few other characters. Important characters. गीता की मेड है जिसका नाम है धापू. धापू played a very important role as she was her friend and guide as well. She taught Geeta the manners and etiquettes required in the Haveli, and she used to give advice regarding how to speak a little, and maximum answers can be given with nodding only. किस तरीके से बहुत ही sophisticated way में गर्दन हिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने हैं. नेक्स्ट कैरेक्टर गीता's फादर इन लॉ भागवत सिंह जी. देखिए नाम में ही कितनी वेटेज है. भागवत सिंह जी फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ Kanwarnisa. Both were very strict, and her mother-in-law used to give orders to all the family, and she enjoyed a great dignity. Her self-confidence was so much that she spoke very strongly and even moved in the house with special kind of power. Next comes an important servant जिसका नाम है परी. Pari is one of the oldest servants in the Haveli, and she had worked in the Haveli for more than 45 years, 45. And her father brought her here in the Haveli when she was just 8 years old. She was given away to the Haveli forever, and she was respected by all क्योंकि इतने सालों से यहाँ काम कर रही हैं और बड़े ही प्यार से उनको परी जी बोला जाता है. Next characters Lakshmi and Gangaram. Lakshmi एक young maid servant है who is married to Gangaram, a male servant in the house, and she had also come to Haveli at the age of 10, tender age of 10, and she gave birth to a girl on the same day Geeta gave birth to a daughter. तो गीता की डॉटर और लक्ष्मी की डॉटर सेम डे पर पैदा हुई थी. गंगाराम अक्यूज्ड हर ऑफ बीइंग अ वुमेन ऑफ लो मॉरल्स. गंगाराम को अपनी वाइफ की मोरालिटी अच्छी नहीं लगती थी, एंड शी लेफ्ट दी हवेली लीविंग हर डॉटर बिहाइंड. लाइफ जीने के सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं, या तो वो एक्सेप्ट कर लो जो आपकी लाइफ है, या फिर टेक अ स्टेप टू चेंज इट. गीता एक्चुअली लर्न द वेज ऑफ हवेली विद इन 2 years perfectly, and she had forgotten her past and adopted the tradition of Haveli. So as I told, Geeta slowly and steadily got adjusted here and gives birth to 2 children also. She starts shouldering the responsibility of the Haveli besides the duty of 2 children, Vijayasa, daughter, and Vikram, the son. In the mid of the novel, Geeta tries to make some positive changes in the traditions, like she takes the responsibility to educate the children of the servants of Haveli. And because of her efforts, the daughter of Lakshmi, maid servant जिसकी बात की थी मैंने अभी, लक्ष्मी की डॉटर सीता को एक बहुत ही सूटेबल ग्रूम मिलता है जिसका नाम है शिवराम. तो ये गीता के ही एफर्ट्स रहे थे कि उसने हवेली के सर्वेंट्स के बच्चों को एजुकेट करना शुरू किया, जिसकी वजह से लक्ष्मी की डॉटर सीता को एक बहुत ही सूटेबल ग्रूम मिला इन द फॉर्म ऑफ शिवराम. सीता की शादी के साथ साथ ही विजय बाईसा, जो कि गीता की डॉटर है,
उनको भी एक मैरिज प्रपोजल मिलता है. विजय बाइसा was also proposed by वीर सिंह, the son of दौलत सिंह. गीता ने ऑब्जेक्ट किया इस प्रपोजल पर because her daughter was only 13 at this point of time. She objected for child marriage, which was not new in Rajasthan at that point of time, and everyone except Geeta accepted the proposal, and Geeta strongly protested against early marriage, against child marriage. However, she was the सिंगल पर्सन हु वॉज अपोजिंग, तो स्ट्रांगली अपोज नहीं कर पाती और दौलत सिंह जी के घर जाते हैं गीता और उनकी मदर इन लॉ. गीता को अपनी पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक्स आने शुरू हो जाते हैं. वहाँ पर जाकर शी रिकॉल्स कि किस तरीके से उनकी खुद की भी मैरिज हुई थी 19 ईयर्स की एज में. एंड शी saw वीर सिंह जी, the proposed husband of Vijay Baisa, her daughter, and remembered her own marriage with Ajay. As Ajay, Veer Singh Ji was also a handsome looking boy, and after observing Veer Singh Ji, Geeta had to change her opinion. The horoscopes भी बहुत अच्छे से मैच कर गए थे इन दोनों के, विजय बाइसा एंड वीर सिंह जी के. एंड हवेलीज जॉय हैड नो बाउंड्स. गीता ऑल्सो अग्री दैट ही वॉज द सूटेबल हस्बैंड फॉर हर डॉटर. कहीं ना कहीं वो भी अग्री कर चुकी थी, बट हर माइंड वॉज नॉट रेडी टू मैरी हर सो अर्ली. Geeta's father-in-law convinced her that Vijay's education would be continued even after her marriage. So Geeta but was still unable to decide as her mind was not approving for the child marriage, but finally she agreed for their marriage. In the meanwhile, Geeta के father-in-law भागवत सिंह जी बहुत बीमार हो जाते हैं and he got a heart attack. Geeta, her mother-in-law and husband were beside the bed continuously at the last stage of father-in-law, and she only knew at that point of time कि उनके फादर इन लॉ की एब्सेंस जो थी वो हवेली के लिए एक बहुत बड़ा लॉस थी. हवेली को, उनकी ट्रेडिशंस को जिस तरीके से फादर इन लॉ ने संभाला था, गीता को ऐसा लगता है कि शायद मेरे हस्बैंड अजय उस तरीके से ना संभाल पाए. ऑल वेप्ट कंटिन्यूसली ओवर हिज डेथ. सबसे बड़ा और सबसे पहला चेंज गीता ने नोटिस किया अपनी मदर इन लॉ में. उनकी मदर इन लॉ जो हमेशा रंग बिरंगे कपड़ों में सजी हुई, यहाँ से वहाँ नौकरों को कुछ ना कुछ आदेश देते हुए घूमती थी, वो बिल्कुल शांत हो गई. गीता ऑब्जर्व द कंप्लीट चेंज इन हर मदर इन लॉ आफ्टर फादर इन लॉज डेथ, एंड द ट्रेडिशन ऑफ द हवेली प्रोवाइडेड हर ब्लैक साड़ी, नो बैंगल्स, नो ऑर्नामेंट्स either in her wrist, neck or ankles. This changed picture of her mother-in-law made her very miserable, gloomy, and she cried immensely. गीता का जो फाइनल डिसीजन है, दैट इज द टर्निंग पॉइंट इन द नॉवेल. शी वॉज वेरी अग्रेसिव इनिशियली व्हेन शी गॉट मैरिड, बट आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर इन लॉ, दिस मेड हर टू चेंज दैट एटीट्यूड एंड स्ट्रगल फॉर हवेलीज ट्रेडिशनल सैंक्टिटी. किस तरीके से हवेली की ओरिजिनल ट्रेडिशंस चलती हैं उसको प्रिजर्व करना गीता को ज़्यादा ध्यान में रहा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा आफ्टर द डेथ ऑफ फादर इन लॉ. शी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट ऑल द रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ द हवेली दैट प्रोवाइडेड डिग्निटी, सिक्योरिटी, किनशिप, रिलेशनशिप्स, बॉन्ड्स. सो शी बिकेम हैप्पी टू बी द विलिंग प्रिजनर ऑफ द हवेली. दिस इज the word that I should be using for her, willing prisoner. तो गीता ने in the end accept किया कि she can be the willing prisoner of the Haveli. So according to me, the main theme of the novel starts with Geeta's alienation from the life of the Haveli and leads her to her gradual acceptance of its tradition and rules. तो शुरुआत में गीता को हवेली में आकर alien kind of feel होता था, लेकिन slowly and steadily गीता ने वहाँ के ट्रेडिशंस को, वहाँ के रूल्स को, वहाँ के कस्टम्स को, रिचुअल्स को एक्सेप्ट करना, रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया. शी लर्न्स एंड कम्स टू रिस्पेक्ट सम ऑफ द ट्रेडिशन एंड शी स्टार्ट्स टेकिंग प्राइड इन दीज ट्रेडिशंस. अगर आप इस नॉवल के क्विज को अपीयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करिए. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.